साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके अपने आरपीएस में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एजुकेशन वर्क चल रहा है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं लिया है, बड़ा दुख और अफसोस होता है उन बच्चों के फ्यूचर को लेकर के। और सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स की मेंटलिटी को नोटिस करूँगा जो अभी तक अपने बच्चों का सिलेबस मुहैया नहीं कर पाए हैं, और साथ ही वो बच्चे जो अभी किसी न किसी बहाने से छुट्टियां कर रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री और तारीख़ या के इतिहास उन लोगों का बनता है जिन्होंने अपने समय का सही से उपयोग किया है, और जो समय की परवाह नहीं करते हैं, समय के साथ आँख मिचौली खेलते हैं, यही बातें उन बच्चों के लिए नासूर बन जाती हैं और वो किसी भी लेवल पर कामयाब नहीं हो पाते और हर सेक्टर, हर डिपार्टमेंट में वो फेल हो जाते हैं। फिर अंत में उनके हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ मजदूरी आती है, और मजदूरी में भी वो अपने सरों को दीवारों में मारते हैं और फिर वो सर पटकना किसी काम नहीं आता है, यानी पछतावे का कोई हल नहीं होता है। तो वो बच्चे जिन्होंने अभी सिलेबस नहीं लिया है, अब उनके लिए ख़तरे की घंटी ये है कि जैसे 1 अप्रैल से एजुकेशन चल रही है और ज़िम्मेदारी के साथ विद टाइम टेबल की एजुकेशन दी जा रही है, तो वो जो FA1 एग्ज़ाम हो गया है वो किस तरह से मेंटेन करेंगे। वो वर्क जो 25% अभी तक बच्चे अपने अपनी नोटबुक्स में कर चुके हैं और वो वेरीफाई करा चुके हैं, तो ये वर्क वो बच्चे किस तरह से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है एजुकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और अभी भी हमारे पेरेंट्स के, माता पिता के माइंड हैं वो एजुकेशन से कोसों दूर हैं। मगर इसके बावजूद भी आप ज़माने में घूमते हैं, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आप ज़माने की एक एक एक्टिविटी, एक एक हालात से मुखातिब हैं, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी गलतियां क्यों करते हैं। आप जानते हैं कि बच्चा हमारा भविष्य है, हमारे देश का मुस्तकबिल है, उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को लम्हा लम्हा किसी न किसी बहाने से उनके हर चीज़ में आप डिले कर देते हैं। कोर्स लेने में डिले करते हैं, बच्चों को भेजने में डिले करते हैं, और इस तरह से बच्चों की छोटी छोटी बातों में आकर आप उन पर यकीन कर लेते हैं और स्कूल से छुट्टी करा देते हैं। देखिए, जो बहाने करने वाला बच्चा होता है उसके लिए मैरिज फंक्शन होते हैं, इंगेजमेंट फंक्शन होते हैं, तरह तरह के और बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं कि उन बहानों को लेकर के बच्चा छुट्टियां करता है। साथ ही मौसम की तब्दीलियां होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो लेज़ी स्टूडेंट हैं, जो बहाने बनाना जानते हैं, वो पूरे साल इन्हीं बहानों में उलझ कर रह जाते हैं और उनका जो रिज़ल्ट है वो निगेटिव में चला जाता है। लेकिन जो जिंदा दिल सिपाही होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो एक एक लम्हे की कदर और कीमत को समझते हैं, उनके लिए ये रिश्तेदारियाँ, ये मैरिज फंक्शंस या और किसी भी तरह के फंक्शन हो, वो उनको उन वैल्यू नहीं रखते हैं। हाँ, वो अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं लेकिन खारजी वक्त में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहमियत देते हैं वो अपनी एजुकेशन को देते हैं। इसीलिए वो अपने माता पिता का, क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करते हैं। ये वही लोग हैं जो देश को, प्रदेश को चलाते हैं और एक्टिव रहते हैं। वजह यह है कि वो अपने समय को सही से उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमर कस लीजिए और आप अपना आने वाला कल बेहतर से बेहतर बनाइए। आपको मैं फिर बता दूं कि आप अपना कल कैसा चाहते हैं। जितना अच्छा, जितना बेहतर और जितना खुशगवार और जितना लाइफ स्टाइल में आप चेंजिंग चाहते हैं, उतनी कड़ी मेहनत आपको आज करनी है। जो आज बोएंगे वही आपको कल काटने के लिए मिलेगा। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी टाइम टू टाइम आप अपनी नोटबुक का, अपनी बुक का, अपने एजुकेशन का, अपने एक एक पीरियड का आप ध्यान रखें। स्कूल के अंदर किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, कोई भी शिकायत हो, कोई भी टीचर आपको सही से नहीं पढ़ाए, तुरंत आप हेड ऑफिस में आएँ और आकर मुझसे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन 100% आपको अपनी कमर कस के एजुकेशन को आप हिसाब से लीजिए और एजुकेशन या समय के साथ आँख मिचौली मत खेलिए, चूँकि आपके पेरेंट्स अपनी खून पसीने की कमाई आप पर लगा रहे हैं। उनके द्वारा लगाया हुआ एक एक रुपया आपको उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। अगर आप कामयाब हो गए तो बल्ले बल्ले है, आप भी खुश, स्कूल भी खुश
और आपके पेरेंट्स भी खुश। और अगर आपने कहीं कोताही की, गड़बड़ी की, तो ये जो आप पर टाइम लग रहा है, ऐसा लग रहा है, फिर तो यूँ हो जाएगा कि ना खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हो। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी, सबसे ज़्यादा जो मायूसी होगी, सबसे ज़्यादा जो दिल टूटेगा, वो आपके पेरेंट्स होंगे। तो आप अपने पेरेंट्स का दिल ना दुखाएं। हर हाल में एक एक लम्हे की आप कदर व कीमत समझें और मेहनत से पढ़ाई करें।